Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ঈদের দিনে এসো তুমি দাওয়াত দিলাম। तो इसके अंदर जो एक बड़ी घटना जो मेरी ज़िंदगी में घटी, जो एक बड़ा हादसा पेश आया, वो एक वक़्त ऐसा आया था कि अ, ईद भी थी, कुछ लोग ईद बना रहे थे और कुछ लोग रोज़े रख रहे थे, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम में शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी सबके अपने-अपने गिरोह, ग्रुप बने हुए हैं और सबके अपने-अपने शेर काज़ी भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कभी किसी एरिया में चाँद का ऐलान कर देते हैं कि यहाँ पर चाँद दिख गया है और किसी एरिया में बोलते हैं कि चाँद नहीं दिखा है। तो हुआ ये था कि हमारे जो कुछ फ़िरके वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि आज ईद है और जो मोहल्ले में जो मेन मेजॉरिटी थी सुन्नी मुस्लिम्स की, वो कह रहे थे कि आज रोज़ा है। अब सवाल ये हो गया था कि मैं ये कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मैं रोज़ा रखूँ या ईद मनाऊँ? क्योंकि ईद के दिन रोज़े रखना हराम है ना? और रोज़ा है तो फिर ईद बनाना हराम है। दोनों का ऐसा सिस्टम है कि अगर ईद होगी तो रोज़ा ना होगा और रोज़ा है तो फिर ईद नहीं हो सकती। तो चूँकि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और चाँद चूँकि बराबर गवाही पेश नहीं की जा रही थी कि क्या करें? बस हमारे फ़िरके वालों ने ईद बना ली तो फिर मैंने भी ईद बना ली और रोज़ा जो है बीच में मुझे दोपहर में तोड़ना पड़ा। तो ये एक बड़ा अजीब वाक़या था ज़िंदगी में पेश आया और इसको लेकर बड़े शुबहात भी आए कि जब हमारा अल्लामा इकबाल का शेर भी है, रब एक हमारा रसूल एक, किबला भी एक है, कुरान भी एक, क्या होती बात अगर होते मुसलमान भी एक। इस तरह का एक शेर है उनका। तो बड़ा मैंने सोचा कि जब रब एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो ये क्या बात आ रही है? कि जो है हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आज ईद है या रमज़ान का रोज़ा रखना है। क्योंकि रोज़े के दिन ईद मनाना बेशक हराम है और ईद के दिन रोज़ा रखना वो भी हराम है। तो बड़ी कशमकश थी, तो इस सिलसिले में हम थोड़ा-सा बाहर गए, तहकीकात किया तो पता चला कि ईद का मसला बड़ा पेचीदा है और ये फ़िरका वारियत से जुड़ा है। कुछ लोग मिस्र के कैलेंडर से चलते हैं, कुछ लोग एरिया वाइज़ चलते हैं, कुछ लोग अपने-अपने फ़िरके के आलिमों की बात मान के चलते हैं। तो आज भी यही होता है हमारे जिस जगह पर मेरा रिहाइश है कि वहाँ पर बाज़ लोग तो ईद बना रहे होते हैं और बाज़ लोग जो है रोज़ा रख रहे होते हैं। और इसमें फ़िरका वारियत का बड़ा अमल दखल है। तो ये सारी सिचुएशन से गुज़रते हुए मैं जब आगे बढ़ता गया तो फिर जैसे कि फिर मेरी रिसर्च है, तहकीक है कि मैंने जब पाया, जब मैं अच्छे से रिसर्च करने लगा, जब मुझे समझ में आ गया कि इस्लाम के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग नंबर है। उसके बाद में जब मैंने इस बारे में तहकीक करना शुरू किया, तो पता चला कि ये जो ईद का जो त्योहार है, ये बड़े ही भले ही खुशियों का त्योहार है, लेकिन ये ईद का त्योहार भी उधार लिया गया है। और उधार किससे लिया गया है? अहले किताब से, यहूदियों से और ईसाइयों से। और चूँकि आप तो जानते हैं कि पूरा कुरान ही जो है, वो कहीं यहूदियों से कॉपी किया गया है, कहीं ईसाइयों के रस्म-रिवाज के मुताबिक कॉपी किया गया है, कहीं बाइबल से कॉपी किया गया है, कहीं तालमुद के पूरी स्टोरीज़ कुरान के अंदर मुंदरज है, तो कहीं जो है बद्दू जो थे उस वक़्त के मुशरिकीन मक्का जो थे, वो जो कुछ भी करते थे, वो सारी की सारी बातें कुरान के अंदर ऐड कर दी गई है। तो उसी सिलसिले में ये जो ईद का त्योहार है, ये भी यहूदियों और ईसाइयों से चुराया गया हुआ त्योहार है। ठीक है? ये फेस्टिवल है। अब इसका सबूत कैसे मिलता है? इसका सबूत सबसे पहले तो हमको मिलता है जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं और उसका 22वाँ बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं। मैं इसकी शेयर करूँगा यहाँ पर थोड़ी-सी। तो यहाँ पर मैंने अभी अरबी बाइबल खोल रखी है। ये देखिए, आपको एक लफ्ज़ दिखेगा यहाँ पर। ये अरबी बाइबल है और लूका है इंजील और उसका जो है आयत नंबर देखिए शुरू में। ये क्या लिखा हुआ है अरबी में? ईद उल फ़तीर, ठीक है? ये हिंदी में बेख़मीरी रोटी। तो ये जो लूका का 22वाँ बाब है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ईद ए फ़तीर नाम से एक त्योहार है। अब ये ईद ए फ़तीर किसके नाम से मंसूब है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है ईद ए फ़तीर यानी ईद ए फ़सह की ईद करीब आ गई। रहनुमा इमाम और शरीयत के उलमा ईसा को कत्ल करने को मौका ढूँढ रहे थे। तो यहाँ पर ये ईद ए फ़तीर का जो ज़िक्र आ रहा है, ये आ रहा है इंजील के अंदर और इसी को जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे तौरात के अंदर, वहाँ पर भी यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में ईद ए फ़तीर का ज़िक्र आता है। ठीक है? अब ये जो ईद फ़तीर का ज़िक्र आ रहा है और जब हम ये इस्लामिक ईद देखते हैं, इस्लामिक ईद का नाम क्या है आप सबको पता है, ईद-ए-फ़ित्र, है ना? तो अब ये देखिए लफ्ज़ में कितनी मुशाबिहत है और ये जो ईद-ए-फ़तीर का जो लफ्ज़ है, ये अरबी में इसको जो है ईद-ए-फ़ितर भी बोलते हैं और इब्रानी में भी इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और फ़ारसी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिमिलैरिटी दिखती है तो पता चलता है कि ईद का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं
बाइबल से या इंजील और तौरात से लिया गया है, जो कि कुरान के अंदर दिया गया है, ठीक है? एक बात तो मुझे ये पता चली कि ये इस्लाम का अपना त्योहार नहीं है, बल्कि इसको उधार लिया गया है। अब दूसरी बात, जब हम कुरान के अंदर देखते हैं, तो कुरान के अंदर जब हम सूरह नंबर 5 और मेरे ख़्याल से 1 मिनट में देखता हूँ, आयत नंबर 112, ठीक है? ये आ गया, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि वो वक़्त याद के काबिल है, जबकि हवारियों ने कहा, अच्छा हवारी कौन है? हवारी ईसा के शागिर्द। हवारियों ने अर्ज़ किया कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक ख़्वान यानी कि दस्तरख़्वान नाज़िल फ़रमा दे? आपने फ़रमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। ठीक है? ये 112। तो यहाँ पर शागिर्द डिमांड कर रहे हैं ईसा से कि आप हमें कोई आसमानी खाना खिलाइए, आसमानी रिज़्क दीजिए। ताकि हम जो है उसको निशानी के तौर पर याद रखें। ठीक है? लेकिन ईसा कह रहे हैं कि ये जो निशानी दी जाएगी, ये बड़ी सख्त और बड़ी पेचीदा निशानी होगी। अगर इस निशानी के मिलने के बाद तुम कुफ़्र करोगे, तो ये समझ लो कि ये बहुत बड़ा ज़ुल्म हो जाएगा। यानी कि ये बड़ी वाली निशानी थी। तो फिर क्या लिखा है? वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि उसमें से खाएँ और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जाएँ। गवाह कब बनेंगे? जब ये निशानी देखेंगे, यानी कि आसमानी खाना, आसमानी दस्तरख़्वान। फिर 114 में लिखा हुआ है, ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाज़िल फ़रमा कि वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल है, जो पहले है, अव्वल है और जो बाद के हैं, सब के लिए एक खुशी की बात हो जाए। ये देखिए, ये लिखा है खुशी की बात हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ईसा के शागिर्दों ने डिमांड करी और ईसा ने कहा कि ठीक है, ये आसमानी रिज़्क तुमको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये बड़ा ही खुशियों का दिन होगा। आपको इसको सेलिब्रेट करना है। अब इसको हम यहाँ पर अरबी में देखेंगे, ये देखिए। जी, मैं आवाज़ आ रही है बराबर? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बेहतरीन, तो ज़बरदस्त आ रही है। कंटिन्यू करें। देखिए, ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। हाँ, बीच-बीच में थोड़ा बोल दें ताकि मुझे पता चले। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ईदन। तो ये जो ईद का लफ्ज़ है, ये कुरान के अंदर किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, ये ईसा और उसके हवारियों के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है? अच्छा, कुरान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक लफ्ज़ है ईद का, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जब आप कुरानी से, क्योंकि अहले कुरान तो हर हर दलील कुरान से माँगते हैं, ठीक है? तो जब आप उनसे कहेंगे कि जो आप ईद मना रहे हैं, उसका ज़िक्र हमें जो है कुरान से साबित कीजिए, तो कुरान के अंदर उनको कहीं पर भी ईद का ज़िक्र नहीं मिलेगा सिवाय इस आयत के। यानी कि ये जो लफ्ज़ ईद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत ईसा और उनके शागिर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसमें हुक्म दिया गया है कि ये ईद जो त्योहार होगा, ये मसीहियों का त्योहार होगा। ठीक है? अव्वल और जो बाद में आएँगे, यानी कि मसीह के मानने वाले, और मसीह के मानने वाले तो कयामत तक गालिब रहेंगे, तो उन्हीं का ही डंका बजना है। तो ये ईद का जो कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया गया है, ये कुरान के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत ईसा से और उनके शागिर्दों से जोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी बड़ी शानदार अजीब बात थी मेरे लिए कि बना तो हम मुसलमान रहे हैं और ईद का ज़िक्र जो है कुरान के अंदर मुसलमानों की निस्बत नहीं आ रहा है, बल्कि ये ईद का ज़िक्र जो आ रहा है, वो तो हज़रत ईसा के मुताल्लिक आ रहा है। ये क्या बात हो गई? हम कैसे वाह! मुसलमान हैं कि उनकी ईद जो है हम चुरा रहे हैं, ठीक है? वाह! और अभी वाह! जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखो ईद उल फ़ितर है ना? ये लिखा हुआ है, ईद उल जी। फ़तीर बोलते हैं इसको, और जी, ईद जी। उल फ़ित्र और ईद उल फ़तीर में आप देखेंगे कि बड़ी मुमासलत नज़र आ रही है, ठीक है? ये अरबी की बाइबल है, ये जो खुली हुई है ना, अच्छा, उर्दू बाइबल ये में भी सेम वर्ड है भाई, ईद फतीर ही लिखा हुआ है। क्या बात उर्दू है, क्या बात जी, है! ये तो और अच्छी आपने कन्फर्म कर दी बात। ट्रांसलेशन तो मैंने चेक किया है अभी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जैसे कि हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों ने और उनके जो है आका, आका है जो, उन्होंने सारा के सारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट मसीहियों का चुराया हुआ है, चाहे वो अच्छे लिबास पहनने की बात हो या सलाम जो करते हैं अस्सलाम वालेकुम वो बात हो, या वाक़ियात हो, स्टोरीज़ हो या त्योहार हो। अच्छा, त्योहार में यहाँ पर जो आपने देखा ईद उल फ़ितर, यहीं पर एक और सनसनीखेज़ बात ये है कि जो बकरा ईद आती है उसको क्या बोलते हैं? ईद उल ईद उल अज़हा। अज़हा। जी। ठीक है, ये इनका अरबी है। अभी मेरे पास में ईद उल अज़हा के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको कि ये ईद उल अज़हा इन्होंने कॉपी तो किया है, लेकिन इज़हाक को चुरा लिया यहाँ पर। ओह ये अज़हा जो माशाअल्लाह! है
अच्छा। ये कभी वेरी है नाइस, ना? वेरी इंटेलिजेंट। तो बड़ी कमाल की बात है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ाया हुआ है कि हुँ, ईद उल अज़हा इज़हाक से जुड़ गया है और आपको तो पता ही है कि जब आप इस्लाम में भी देखते हैं तो कुरान में इज़हाक का नाम नहीं है और हुँ, ना इस्माइल का नाम है। लेकिन ईद उल अज़हा से अगर आप जोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ी अरबी-अरबी खेलते हैं ना हमारे साथ, तो और हिंट्स ढूँढते हैं कि ये इसकी ये मार्फत है, इसका ये इल्म है, इसकी ये हिंट्स है। तो अगर आप हिंट्स देखेंगे तो ये हिंट्स इज़हाक की तरफ जाता है। तो ये एक अलग मौज़ू हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे ईद बकरा ईद हो, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ित्र हो, सिवैये वाली मीठी ईद हो, हुँ, दोनों की ही आपको जो है जड़ जो दिखेगी, वो अहले किताब की किताबों से यानी कि यहूदियों से और मसीहियों से चुराई हुई नज़र आएगी, उधार ली हुई नज़र आएगी। ठीक हुँ, है? तो एक ये मेरा इसमें ये था पॉइंट था। अच्छा इसके अंदर जब आप कुरान में भी आपने देखा कि ईद का जो लफ्ज़ आया है वो सिर्फ़ मसीह के कॉन्सेप्ट में उसमें आया है कॉन्टेक्स्ट में। हुँ, रही हुँ, बात जब हम मसीहियत को देखते हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है मसीह कहते हैं कि मैं आसमानी रोटी हूँ, आसमानी बिल्कुल। खाना हूँ, जी, ठीक है? अब जी। चूँकि हमने यहाँ पर कुरान में पढ़ा था क्या कह रहे हैं कि हमें आसमान से कोई खाना चाहिए, हमें आसमानी रिज़्क चाहिए, ठीक है? हुँ, हुँ, तो ये जो आसमानी रिज़्क है, जो कि कुरान में तो थोड़ा रिमिक्स करके ज़रूर डाला हुआ है, लेकिन जब आप देखते हैं, तो ये जो आसमान है आसमानी जो रिज़्क है, आसमानी दस्तरख़्वान, ये इंजील के मुताबिक यूहन्ना की इंजील के मुताबिक खुद हज़रत ईसा अल मसीह है। ये मेरी जो स्टडी मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं और फिर मसीह कहते हैं जब तक कोई इस रोटी में से खाएगा, वो जो है जब तक ना खाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जा पाएगा। नहीं तो दाखिल होगा। लिहाज़ा जी। नहीं दाखिल होगा, राइट, वही बात है। तो इसी तरीके से आसमानी रोटी की जब आप बात करते हैं अच्छा, ईद जो इसमें लिखा है इस कुरान की आयत में कि ये बनाई जाएगी मसीहियों के द्वारा, मसीहियों के ज़रिए से ये ईद की याद जो है हमेशा ताज़ा की जाएगी, ये है कुरान की आयत। और जब आप लास्ट सफ़र देखते हैं, जब ईसा ने आखिरी में जब लास्ट सफ़र किया था हुँ, खाना जो खाया था तो अपनी रोटी को तोड़ा था, उसके टुकड़े करके कहा था कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया तोड़ा जाएगा, जाता दिया जाएगा दिया और ये जाएगा, मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, बहाया ठीक है ना? जाएगा। जी, और मेरी याद में यही यही किया किया करो, करो, यही किया है करो। ना? आमीन। जी, जी। यस। क्योंकि मेरे को बाइबल का ज़्यादा अभी फ़िलहाल वो नहीं है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि बस एक स्टडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, तो जी। ये जो मैंने लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, यूहन्ना वगैरह सब में जो पढ़ा हुआ है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल जो 3 इंजील है उसमें जो पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये लास्ट सफ़र बनाया जा रहा है और हुक्म दिया जा रहा है कि मेरी याद में यही किया करो। ठीक है? जी, अब जी। याद में करना और मसीहियों के लिए तो ये खुशी का दिन हो गया क्योंकि मसीहियों के अकीदे के मुताबिक और ये जो हमने अभी पढ़ा है, ईद का जो दिन है ये खुशियों का दिन है और जो इसको नहीं मानेगा या जो इसकी नाशुक्री करेगा, उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये बहुत सख्त बात हो जाएगी। ओह बाप रे बाप! है ना? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 मिनट में पढ़ देता हूँ। हक़ जी, ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाज़िल करने वाला हूँ, फिर जो शख़्स तुम में से इसके बाद नाहक शनासी करेगा बड़ा कर नाहक शनासी करेगा, तो मैं इसको ऐसी सज़ा दूँगा कि वो सज़ा दुनिया जहाँ वालों में से किसी को ना दूँगा। इतनी खतरनाक सज़ा दी जाएगी। हुँ, तो अब वाह! अक्ल का भी वाह! तकाज़ा ये है कि ये जो कोई रोटी होगी, ये कोई आसमान से आई हुई दस्तरख़्वान में सजी हुई वाली रोटी नहीं होगी कि इंसान खाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये वाली रोटी तो नहीं हो सकती बेशक, क्योंकि ऐसी रोटी खाने का इतना बड़ा अज़ाब नहीं होगा। ये ज़रूर कुछ कुछ यूनिक और कुछ ख़ास रोटी होगी। इसका ज़िक्र हुँ, हमने देखा है कि यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि वो रोटी मैं खुद हूँ। जिन्होंने मनो सलवा खाया, आसमानी दस्तरख़्वान से मनो सलवा नाज़िल हुआ था ना मूसा के वक़्त में, तो जिन्होंने वो जी, खाया और खा के मर गए हुँ, और जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगा क्योंकि हाँ, हकीकी आसमान की रोटी मैं हूँ। तो मैं हूँ। जब आप इस सूरा को उस कॉन्टेक्स्ट में मिला के पढ़ते हैं, चूँकि ये उन्हीं से लिया हुआ है तो हमको ओरिजिनल में जाना पड़ेगा। इसमें हुँ, भले ही वो थोड़ा बहुत रिमिक्स इन्होंने कर दिया है, तो इसमें कुछ ख़ास बात निकल के ये आती है कि ये जो ईसा है और ये जो इनके हवारीन हैं, ये ईद का त्योहार मनाते हैं हमेशा। क्योंकि ईसा ने हुक्म दिया है और ये बात ईसा के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बनाते हैं? जब वो इशाए रब्बानी लेते हैं जिसको होली कम्युनियन क्या कहते हैं? होली हिंदी में कम्युनियन शायद कहते हैं। होली जी, कम्युनियन हाँ, राइट, राइट। होली कम्युनियन कहते हैं और प्रभु भोज हिंदी में कहते हैं, उर्दू में, ठीक पाक है? शाकत तो उर्दू में कहते हैं। जी हाँ, यही यही वाली बात। तो जी, करेक्ट कर दीजिएगा मेरे को कुछ ऐसा हो तो। तो ये वाला जो ईद का त्योहार है, ये मसीही लोग हमेशा मनाते हैं।
और इनको हुक्म भी दिया गया है। और ये भी लिखा हुआ है इंजील के अंदर कि जो ये होली कम्युनियन नाजायज़ तौर पर लेगा या सही तौर से नहीं लेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, वो सज़ा के लायक ठहरेगा। हुँ, और कुरान में भी ये लिखा है कि जो इसकी नाशुक्री करेगा, तो वो सज़ा के लायक ठहरेगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसी ये सिमिलैरिटी है ईद के त्योहार के अंदर। इसका ज़िक्र अव्वल तो मोहम्मद के कॉन्टेक्स्ट में या मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में आ ही नहीं रहा है, और आ रहा है तो ईसा के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, और ईसा के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो जब हम इसको इंजील से मिलाते हैं, चूँकि कुरान में लिखा है कि अहले किताब को चाहिए कि वो इंजील के मुताबिक फैसला करें। "फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून" कि अगर कुरान वालों को कुछ पता ना हो तो वो अहले ज़िक्र यानी अहले इंजील से पूछ लिया करें, ठीक है? अहले किताब से पूछ लिया करें। तो जब जी, हम दोनों को मिलाकर देखते हैं तो हमारे सामने अशाए रब्बानी का ये नक्शा बनता है, और ईद का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसा के कॉन्टेक्स्ट में ही कुरान के अंदर वारिद हुआ है। कोई मुसलमान दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो ईद का ये लफ़्ज़ जो है ईसा के अलावा मोहम्मद साहब से मंसूब दिखा दे या सहाबा से मंसूब दिखा दे कुरान के अंदर। जी। तो इस पर कोई बातचीत अगर आप वाह! चाहें तो आगे कर वाह! सकते हैं। वाह! जी, वाह! यही मुझे ज़बरदस्त शेयर भाई। करना था। सच जी, रहमान भाई एक चीज़ ज़रा कन्फ़र्म कर दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि ईद उल फ़ितर का ज़िक्र नहीं है कुरान में, ईद उल अज़हा का ज़िक्र नहीं है कुरान में, ईद उल मिलादुल नबी का ज़िक्र नहीं है कुरान में, सिर्फ़ एक ईद का ज़िक्र है, जो कि मसीहों की ईद का ज़िक्र है कुरान में। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लफ़्ज़ ईद इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसा और उसके शागिर्दों के मुताल्लिक इस्तेमाल हुआ है कुरान में। आप जी। कुरान में आप अगर सर्च भी करेंगे कि हुँ, ईद मेंशन इन द कुरान, तो वो आपको यही वाली आयत रेफ़र करेंगे। वाह! उसमें वो जो जो बाकी मीठी ईद या दूसरी ईद की जो वो दलीलें देते हैं, वो ये हिंट्स लगाते हैं कि इस आयत की ये तफ़सीर है, वो तफ़सीर है, इससे मुराद ये है, उससे मुराद वो है। ऐसा ये अटकलेबाज़ी लगाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफ़िक ईद का जो लफ़्ज़ आ रहा है कुरान के अंदर, ये देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसा के कॉन्टेक्स्ट में ही आ रहा वाह! 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 है ना? जी। ये देखिए, ये वही वाली आयत है, ईद, है ना? और यहाँ पर जी, लिखा है ईदन, नाउन, और इसका तर्जुमा है खुशी का दिन। और ये लफ़्ज़ कितनी बार आया है कुरान में, ठीक है? इससे मिलते-जुलते लफ़्ज़ तो कई बार आए हैं, है ना? और ये जो लफ़्ज़ है ईद, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार आया है, और ये रेफ़रेंस दे रहा है 5114। वाह! वाह! ये 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 मेरा पॉइंट था। तो ये क्या मेरी बात! सोच नहीं है कि ये लफ़्ज़ एक बार आया है, ये कुरान वालों की ही सोच है कि ये लफ़्ज़ एक ही बार आया है, और ये 5114 में आया है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसा के कॉन्टेक्स्ट में आया है। जी, क्या बात है! क्या बात कंटिन्यू। है!